नमस्कार मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इससे जुड़े हुए 45 फैक्ट हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें पूरी शिक्षा नीति के जो पहलू है मुख्य मुख्य जो आपको जानने हैं जीके की दृष्टि से, सारे इसमें कवर होने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी बुधवार 29 जुलाई 2020 को दी गई है। इसी दिन राफेल विमान जो है वो भी 5 राफेल जो है वो अम्बाला एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। 1986 में इससे पहले शिक्षा नीति बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उसके 34 वर्ष बाद ये आई है नई नीति। इसरो जो भारतीय ISRO जो स्पेस स्टेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरी रंगन जो है इस नई शिक्षा नीति हेतु गठित पैनल समिति के अध्यक्ष है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि इतने दिन शिक्षा मंत्रालय का काम संभालता था, अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये 35 वर्ष के बाद यानी 1986-85 के बाद जो है पुनः है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, वर्तमान में जिन्होंने ये जो शिक्षा नीति है उसको प्रस्तुत किया। 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। मुख्य लक्ष्य 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ना, ड्रॉप आउट अनामांकित सबको स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना और 2030 तक 50% विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में नामांकन करना, नामांकन बढ़ाना। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटें जोड़ी जाएगी। इसका तात्पर्य ये हुआ आने वाले वक्त में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती जो है बड़ी भर्तियां आएगी और कॉलेज एजुकेशन को बढ़ावा काफ़ी मिलेगा। शिक्षा पर खर्च GDP का वर्तमान में 4.43 से बढ़ाकर 6% किया जाएगा। उच्च शिक्षा की बात करें तो स्कूल में विज्ञान, कला व वाणिज्य का बंटवारा बंद होगा। विद्यार्थी जो चाहे वो विषय ले सकता है। पूरी 100% छूट नहीं रहेगी, मगर कुछ माइनर और मेजर ग्रुप बनेंगे, तो जिसमें मान लीजिए केमिस्ट्री और मैथ का स्टूडेंट आर्ट का सब्जेक्ट लेना चाहें, फैशन डिजाइनिंग, हिस्ट्री, या आर्ट का कोई साइंस का लेना चाहें, या कॉमर्स का स्टूडेंट एक सब्जेक्ट आर्ट का या एक सब्जेक्ट साइंस का लेना चाहें तो भी वो ले सकेंगे। इसके लिए आने वाले समय में कुछ ग्रुपिंग बनाई जाएगी और उस आधार पर जो है वो निर्णय होगा। आर्ट के साथ विज्ञान के विषय भी लिए जा सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। विद्यार्थियों को और ज़्यादा चॉइस और उनकी रुचि के अनुसार पढ़ने का मौका मिलेगा। सरकारी व निजी विद्यालयों हेतु एक जैसे समान मानदंड लागू किए जाएंगे। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क दूसरे शुल्कों के नाम से नहीं लिया जा सकेगा। शोध यानी रिसर्च पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। कॉलेज करने के बाद में MPhil को समाप्त किया जा रहा है और PhD और अन्य संस्थान पर अधिक बल दिया जाएगा। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पहले से बन चुकी है, उसके माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों या कॉलेजों में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी और वर्ष में 2 बार इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसी आधार पर जो उच्च शिक्षण संस्थान है मेडिकल को छोड़कर और उनमें जो है ये प्रवेश होगा। MPhil को बंद कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको कोई चिंता की बात नहीं है, आने वाले वक्त में बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये भी सरकार को ध्यान में है कि जो कर रहे हैं उनका हित भी जो है बना रहे। विद्यालय शिक्षा की बात करें तो रटने के बजाय अनुप्रयोग पर बल दिया जाएगा और ऐसा पाठ्यक्रम लाया जाएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ विकसित हो। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाएगा, यानी कक्षा 6 से ही बालक कुछ न कुछ हस्त कौशल, शिल्प, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग, जो कुछ भी उसको उसके लेवल के अनुसार आता है, यानी वह जो है अपना, अगर कोई बालक बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, उसके अंदर कोई हुनर है तो उस हुनर को कक्षा 6 से ही विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। और इंटर्नशिप की सुविधा भी रहेगी, यानी उसको अलग से उसकी ट्रेनिंग, उसकी अलग से जो है उसको 2 महीने 4 महीने जो एक्सपर्ट के रूप में उसको बनाया जाएगा। 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाएगा, जिसमें अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है वो समाप्त की जाएगी और छात्र अपनी इच्छा से राज्य में चलने वाली या उसके क्षेत्र के अनुसार जो है
भाषाएं हैं उसका वो चयन कर सकेगा, मगर इसमें संस्कृत जो है उसको उच्च शिक्षा तक प्रमुखता दी जाएगी। संस्कृत के और कॉलेज खुलेंगे और विद्यालय खुलेंगे और संस्कृत माध्यम को स्कूलों में बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा जो संस्कृत में चल रही है उन स्कूलों में। तो 3 भाषा का फार्मूला हालांकि अभी भी लागू है, जो कक्षा 10 तक की है इसको हो सकता है आगे बढ़ाया जाए और अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करके क्षेत्रीय भाषा जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही की जाएगी, जिसकी जो संविधान की अनुसूची में भाषाएं हैं जिनकी लिपि है, तो 5वीं तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में बच्चे कर सकेंगे, जिससे कि उनका वास्तविक ज्ञान जो है उसमें वृद्धि हो और आसानी से लर्निंग हो। नो बैग डे यानी बैग लेस, यानी विद्यार्थी जो है सप्ताह में कम से कम एक दिन उसको ऐसा हो कि वह बैग नहीं लाए। राजस्थान सरकार ने ये कर दिया है, शनिवार को यहाँ नो बैग डे घोषित है, तो उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि बालक अन्य गतिविधियों, खेल कूद, भाषण, कविता, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि से जुड़ सकें। रिपोर्ट कार्ड में बालक के साथ साथ उसके साथियों द्वारा भी मूल्यांकन दिया जाएगा ताकि उसके जो सामाजिक व्यवहार है आपस में मूल्यांकन भी कुछ अंक दिए जाएंगे या कुछ ग्रेडिंग दी जाएगी ताकि उसका सामाजिक व्यवहार को भी बढ़ावा दिया जाए। अब 10+2 यानी कक्षा 10 के बाद में 11 और 11 में कुछ आर्ट या साइंस एक स्ट्रीम लेनी पड़ती थी, तो वो सिस्टम था। अब 5+3+3+4 यानी 15 वर्ष की स्कूली शिक्षा होगी। इसमें चिंता की बात नहीं है। पहले 3 वर्ष प्री प्राइमरी होगी, यानी बालक जो है 3 साल का स्कूल में आया, अभी भी जैसे नर्सरी, LKG और UKG होती है उसी तरह से 3 वर्ष की प्री प्राइमरी होगी, फिर कक्षा 1 और 2 होगी। तो ये 5 वर्ष की पढ़ाई यहाँ पे हो जाएगी। जैसे 3 वर्ष का बालक आया कक्षा 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, 5 वर्ष तक का आ गया पहली क्लास में। तो अब वर्तमान में भी यही नियम है, 5 वर्ष 6 वर्ष का बालक पहली क्लास में अक्सर आता है। तो पहले के जो 5 वर्ष की पढ़ाई है वो कक्षा 2 तक की उसमें मानी गई है, 3 प्री प्राइमरी और 2 प्राइमरी। फिर कक्षा 3 से 5 तक जो है 3 वर्ष की पढ़ाई, प्री प्रेटरी स्टेज इसको नाम दिया गया है। कक्षा 6 से 8 3 वर्ष की पढ़ाई जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है, आज भी ये मिडिल स्टेज है। कक्षा 9 से 12 आज भी ये सेकेंडरी है, जिसमें 4 वर्ष का जो है ये रहेगा। यहाँ ये संभावना लग रही है कि कक्षा 9 के बाद ही या कक्षा 8 के बाद ही कक्षा 9 में प्रवेश करते ही बालक आर्ट या विज्ञान या जो वाणिज्य इन हिस्ट्री में से कुछ सब्जेक्ट चुन सकेगा। हो सकता है वो आगे अभी क्लियर होना बाकी है। तो 10+2 की जगह है 5+3+3+4 का ये फार्मूला है। अब कला, संगीत, योग, खेल, शिल्प, समाज सेवा आदि विषय सहायक विषय या गौण विषय न होकर इनको मुख्य विषय में शामिल किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इन क्षेत्रों का भी विकास होगा। 676 जिलों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से करीब 3 लाख सुझाव जो है मिले हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग है जिसमें इतने सुझाव जो है आमंत्रित किए गए और उन सुझावों पर गौर करके इस शिक्षा नीति को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में चल रहा है ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, इसके लिए अलग से कोर्सेज बनेंगे, अलग से इसके डिपार्टमेंट बनेंगे। अमेरिका की तर्ज पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जितनी पढ़ाई उसी के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रमाण पत्र मिलेगा। वर्तमान में ये होता है कि 12वीं करने के बाद में विद्यार्थी कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकेंड ईयर पढ़ा, किसी कारण से पढ़ाई छूट गई तो वह केवल 12वीं पास ही माना जाता है, न कि कॉलेज पास। अब क्या होगा, अगर उसने कॉलेज में 1 साल पढ़ा है यानी फर्स्ट ईयर में आया है तो भी उसको फर्स्ट ईयर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे कक्षा 8 करता है, 9 करता है, कक्षा 11 करता है, उसका मिलता है, वो सिस्टम वहाँ भी हो जाएगा। 2 साल अगर करता है तो डिप्लोमा और 3 साल कर लेता है या जहाँ 4 साल का कोर्स है वहाँ 4 साल कर लेता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। वर्तमान में केवल 3 साल वाले डिग्री का सिस्टम है, तो अब जो 1 या 2 साल है वो उसके बर्बाद नहीं जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी विषय और विभाग खुलेंगे, यानी सभी विषय, बहुत ज़्यादा उसमें विषय होंगे, कला से जुड़े हुए, मानविकी विषय, विज्ञान के विषय, तकनीकी विषय, ताकि जो उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को हर प्रकार के विषय मिल सकें। NCF जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है 2005, उसके स्थान पर नया पाठ्यक्रम 2021 तक लागू हो जाएगा। ये जो शिक्षा नीति है
वो केंद्र सरकार में अगले साल 2021 नए सत्र से संभावना है, और राजस्थान में हो सकता है 2021 में ही लागू कर दें या 2022 तक। ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वो इसको कब तक लागू करें। हालांकि लागू तो उनको करनी होगी, कुछ संशोधन के साथ में लागू करेंगे। 2023 तक बीएड केवल 4 वर्षीय इंटर्नशिप के कोर्स के रूप में कर दी जाएगी। वर्तमान में ये वैकल्पिक है, इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और स्नातक के बाद भी कर सकते हैं। 2030 के बाद बीएड केवल इंटर्नशिप के रूप में ही हो सकेगी। राज्य सरकारें अपने अनुसार इस नीति को समझकर संशोधन के साथ लागू कर सकेगी। राज्य सरकारों से भी बहुत सारे सुझाव लिए गए हैं। नो बैग डे, जिसको कि राजस्थान सरकार पहले ही कर चुकी है, तो हम मान सकते हैं कि ये सुझाव भी राजस्थान सरकार का यहाँ माना गया है। राज्य सरकारें अपनी नीति में इसमें संशोधन कर सकेगी सुविधानुसार। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको किया गया था। जस्ट ए मिनट। तो शिक्षा जो है मित्रों समवर्ती सूची का विषय है, और इसमें राज्य सरकारें अपने अनुसार परिवर्तन कर सकेगी। पहले ये केंद्र राज्य सूची का था, अब समवर्ती सूची का है। बैग का वजन कम करने हेतु 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन हुआ था, जैसा कि विदित है, आप जानते हैं। और राजस्थान में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया जा चुका है। आरटी कक्षा 12 तक आयु वर्ग के लिए भी जो है लागू कर दी जाएगी। 12 से 18 वर्ष तक, कक्षा 12 तक और 18 वर्ष तक लागू की जा सकती है। शिक्षक भर्ती में डेमो लागू किया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू का तो विरोध चल रहा है मित्रों, इसलिए डेमो लागू किया जा सकता है। और एक डिजी लॉकर बनेगा। डिजी लॉकर का मतलब है कि आपने जितनी पढ़ाई की है वो उसमें सुरक्षित रहेगी, और जब भी आप 5 साल 10 साल बाद पुनः अगर पढ़ाई से जुड़ते हैं तो ठीक वहाँ से आगे पढ़ सकेंगे। धन्यवाद मित्रों।